नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेम रोम और सामाजिक आईना में आपका स्वागत है। 2024 का चुनाव कई इतिहास बनाने जा रहा है। यह चुनाव भारतीय आजादी के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में चुनाव आयोग के पास चुनाव से लेकर ईडी और सीबीआई तक सब कुछ सत्ताधारी पार्टी के पास है। विपक्ष के पास सिर्फ एक चीज बची हुई है और वो है साहस। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। बोलेंगे लब चाहे आजाद नहीं, मांगा है हक कोई फरियाद नहीं। रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं। कहाँ है न्याय? बहुत सारे विपक्ष के नेता टूट रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन जो लड़ रहे हैं वो निखर रहे हैं। तो फिर क्या 2024 का चुनाव सच में इतिहास बनाने जा रहा है? और अगर वाकई में बन रहा है तो इस इतिहास को एक तरफा याद नहीं किया जाएगा, क्योंकि इतिहास कभी एक तरफा नहीं होता है। इतिहास में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया और सपा के विधायक कृपान जोलंकी का भी नाम लिखा जाएगा, जिन पर जुल्म लगातार बढ़ता गया, लेकिन इन लोगों ने कमल छाप बटा गले में डालना स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, भारत देश एक गंभीर राजनीतिक आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है। सब कुछ सत्ता पक्ष के पास है और विपक्ष कथित केस में फंसे हुए हैं। दोस्तों, भारत अब अग्रेसिव पॉलिटिकल इमरजेंसी सिचुएशन से गुजर रहा है। सब कुछ सत्ताधारी पार्टी के पास है, विपक्ष के पास सिर्फ और सिर्फ साहस बचा है। इसी साहस के दम पर संजय सिंह जैसे लोग लड़ रहे हैं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता है। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। विपक्ष के भीतर उत्तर भारत में 2-3 पार्टियां ही बीजेपी से कायदे से लड़ रही है, और उनमें आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है और झारखंड से जेएमएम भी है। नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में इस बार सबसे कमजोर दिख रहे हैं, और इसलिए इस बार अघोषित तौर पर जांच एजेंसियों के जरिए भी चुनाव लड़ा जा रहा है। एक तरफ मोदी भ्रष्टाचारियों से चंदा लेते हैं और दूसरी तरफ बिना शर्म हया के भाषण देते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के भाषणों में, और मोदी किसी भी चुनाव में इतनी खोखले कभी नहीं थे। 2014 वाले मोदी के भीतर भी कुछ आत्मसम्मान और आंख में कुछ पानी था। 2019 वाले मोदी के भीतर भी कुछ स्वाभिमान और अपने कुछ बनाए नियम कानून थे। लेकिन इस बार यानी 2024 उनके भाषणों में बेशर्मी की बाढ़ है, और इसलिए ही ये चुनाव देश का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने बचने के लिए और अपना धंधा बचाने के लिए या खुद पर से केस उठवाने के लिए बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। यानी यूं कहे तो वॉशिंग मशीन में धुलने चले गए, जहां से उन्हें झाग से भी ज्यादा सफेदी मोदी वॉशिंग पाउडर से ही मिलेगी, और यही मोदी की भी गारंटी है। लेकिन अंतिम फैसला तो जनता की होती है। वही है जो रम रच रखा है। बंदर खुनकी से तैरने वाले नहीं है दोस्तों। संजय सिंह के ये तेवर बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी का जोड़ हाई रहेगा और दिल्ली की 7 सीटों पर वो बीजेपी को रोकेगी। और दिल्ली ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में भी अब खुद संजय सिंह जाएंगे और ऐसे ही भाषणों से मोदी के खिलाफ माहौल बनाएंगे। संजय सिंह उत्तर प्रदेश से वास्ता रखते हैं और यूपी की सियासत को बड़े करीब से समझते हैं। ऐसे में संजय सिंह का जेल से बाहर आना इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर है। भारतीय आजादी इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर यानी मोदी को अपनी हार का खौफ है, उन्हें डर है, और यह होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कभी कानून बनाकर, कभी कानून से परे जाकर, कभी डराकर, कभी विपक्ष के आरोपों को खारिज करके, तो कभी विपक्ष के आरोपों पर जवाब ना देकर मनमाने तरीके से सत्ता चलाई है। और बीजेपी को जो 2 लोग चला रहे हैं उनको भी यह बात बड़ी अच्छे से मालूम है कि अगर सरकार बदली तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकते हैं। नई सरकार बहुत सारे गड़े मुर्दे उखाड़ सकते हैं, और इसलिए 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी के नेताओं के तरफ से कानून बदलने की बातें, यहां तक कि संविधान बदलने तक की भी बातें कही जा रही है। दोस्तों, बहुत लोग यानी राजनीति विशेषज्ञ तो यहां तक कहने लगे हैं कि 2024 का चुनाव देश का आखिरी चुनाव हो सकता है, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। आज की तारीख में जो विपक्ष के नेता हैं या तो बीजेपी में जा रही है या फिर जेल जा रहे हैं। भविष्य में कुछ भी होना असंभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक डरा हुआ राजा अपने आप को बचाने के लिए पहले धर्म का सहारा लेता है, फिर राष्ट्र का सहारा लेता है। जब इन दोनों से बात नहीं बनती तो तानाशाही लागू करता है। इतिहास के पन्ने में ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं, जैसे जर्मनी का इतिहास हिटलर का, रूस का इतिहास पुतिन का, और उत्तर कोरिया का इतिहास किम जोंग का, और श्रीलंका का इतिहास भी सबसे ताजा उदाहरण है। दूसरी तरफ अगर जनता की मूड और मजबूरी भी देखें तो उनके लिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये सारी चीजें गुप्त रोग जैसी हो गई है। पीड़ा उनको भी है मगर खुलकर नहीं बोलते।
क्यों तो आपको मालूम है, आप समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही है दोस्तों। इस पूरे विषय पर आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सामाजिक आईना को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी सच्ची खबरें बेबाक और बुलंद आवाज के साथ सामाजिक आईना आप तक पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय जोहार।